हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। नाउ वेलकम। अब आगे देखिएगा, आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उसके आगे के क्वेश्चन। अब तक हम लोग 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो अगला जो क्वेश्चन होगा आप ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपकी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया क्या है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? परिमाप। परिमाप मतलब यानी कोई भी अगर त्रिभुज दिया है, वैसे नाम दिया हुआ है यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो यानी जो त्रिभुज का परिमाप हम ज्ञात करते हैं, तो त्रिभुज के परिमाप को ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होता है सभी भुजाओं का योगफल होता है। क्या होता है भाई? इसमें सभी भुजाओं का योगफल होता है। जो यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं? ए है, बी है बिंदु और सी बिंदु। तीनों बिंदु आपके दिए गए हैं और तीनों बिंदु का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? 0,4 और क्या दिया गया है? 4,0। ठीक है, ये मान आपके दिए गए हैं और साथ ही आपका दिया गया है 2,-2। ठीक है, तो ये तीन बिंदु आपको दिए गए हैं। हालांकि मैंने एट रैंडमली बिंदु को लिख दिया है, मान लिया है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक कण हो सकता है। आइए पहले हम ज्ञात करते हैं, फिर डिसाइड कर लेते हैं कण कौन सा है और आधार कौन है, लंब कौन है। ठीक है ना, यानी समकोण हम लोगों को मिल जाएगा जब हम लोग तीनों त्रिभुज का क्या क्या ज्ञात कर लेंगे, दूरी वाले सूत्र से मतलब दूरी ज्ञात कर लेंगे, तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद से इसको क्या करेंगे, दिखा देंगे हल करके, क्या, परिमाप। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? ए बी का मान। ए बी का मान, तो ए बी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिएगा ए है और बी है, तो बी माइनस मीन्स क्या होगा, ये 4 में से हम 0 लेस करेंगे, प्लस क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? 0-4 लिखेंगे, होल स्क्वायर। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा, ये हो जाएंगे आपके 16 प्लस 16। इट मीन्स दैट योर आंसर विल कम 4√2। 32 होगा, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? BC। क्या ज्ञात करने वाले हैं? B और C। तो BC ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं, फिर से हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा, 2-4 होल स्क्वायर प्लस -2 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 + 4। तो यहां पे आपके सामने दिखने वाला है, क्या दिखने वाला है भाई? 2√2। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग निकालने वाले हैं AC। तो AC के लिए भी क्या होगा, लिखेंगे हम लोग 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे हम लोग, ये है आपका 4 और ये है आपका 2, तो -2 - 4 होल स्क्वायर। तो क्या प्राप्त होगा अभी, यहां पे आपके सामने हो जाएंगे 4 प्लस ये हो जाएंगे 36, यानी 6 का स्क्वायर 36, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल ओवरऑल √40। अब इनका फैक्टर क्या होगा 40 का, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, क्या लिखे हम लोग, 2 - 0 का होल स्क्वायर हुआ है यहाँ पे, फिर क्या है आपका -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा 6 -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी क्या हो गया यहाँ पे ओवरऑल 40 हो गया। 40 का अगर हम लोग ब्रेक करते हैं 40 को, तो 40 क्या हो जाएगा 4√10, यानी इसका मतलब आपके सामने दिखेगा क्या, 2√10। आइए एक बार ऊपर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 4 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 16 हो जाएगा, यानी 32 होगा। 32 का फैक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4,
2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 होगा, यानी 2√2 होगा। अब चेक करते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय का यह पालन कर रहा है या नहीं। तो देखिएगा, चेक करते हैं हम लोग। अगर इनका स्क्वायर करते हैं 32 होगा, इनका स्क्वायर करते हैं 8 होगा, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। AB का मान क्या दिया हुआ है, 4√2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है 2√2 का होल स्क्वायर बराबर AC कितना दिया है आपका 2√10 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा आपका 32 प्लस यहां हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 40, यानी दोनों साइड इक्वल है, सेम है, यानी ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या निकालना, परिमाप। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का योगफल, तो लिखेंगे क्या, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, 4 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 2 प्लस क्या लिखने वाले हम लोग, 2 कड़ी में 10, तीनों का योगफल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 2√10। यहीं तक आप छोड़ सकते हैं या इनका वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये आपका, ये जो है आपका 5A का मीन्स पहले एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखीय है। आपको ये डिसाइड करना संरेखीय। अच्छा, संरेखीय शब्द का मतलब क्या होता है? संरेखीय शब्द का मतलब ये होता है कि अगर आपकी दो बिंदु हैं, मान लीजिए A है, B है और C है, तो मान लीजिए मैं यहां बनाता हूं लाइन, ये A है, यहां आपका B है और यहां आपका C है। तो हम ज्ञात क्या करते हैं, पहले AB ज्ञात करते हैं, BC ज्ञात कर लेते हैं और AC ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा, अगर दोनों का योगफल मीन्स क्या, AB और देखिएगा AB और BC का योगफल AC के बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करके तब दिखा देना होगा। ठीक है, AB का और BC का जो योगफल होगा किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लीजिए आप लोग। पहले ज्ञात करने का नियम, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए A B हम लोग को ज्ञात करना है। मान लेते हैं पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। क्या है, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये 1 होगा स्क्वायर, क्या होगा 1, यहां क्या होगा आपका माइनस का 2 यानी 4 हो जाएगा। ओवरऑल आएगा क्या, √5 आएगा। क्या आएगा, √5। अब इसके बाद हम लोग क्या याद करते हैं, BC। तो BC के लिए देखिएगा क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग -2 -
2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा -11 -3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 होगा, यहाँ 14 होगा, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 होगा। एक मिनट, यहाँ 4 होगा ना, 4 का स्क्वायर होगा 16 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 16 आएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 16, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 12, यानी 102 112 हो जाएगा, 212 होगा, सॉरी। ठीक है, इनका भी फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं। फिर क्या लेंगे हम लोग, हम निकालने वाले हैं AC। क्या निकालने वाले हैं AC। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा AC में कैसे क्या होता है। AC के लिए ये है आपका A और ये है बिंदु C, तो हम निर्धारित कर चुके हैं और उस आधार पे हम लोग हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा आपका -2 -1 का वर्ग प्लस यहां क्या होगा -11 -5 का वर्ग, तो ये हो जाएंगे आपके 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 256। दोनों का योगफल लेंगे हम लोग, 4 60 55 55 नहीं 65 265। क्लियर है, तो ये मान आपका दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या इनका गुणनखंड हो सकता है, कुछ मान जो है बाहर आएंगे नहीं आएंगे, कैसे क्या होंगे, आइए देखते हैं। एक बार इनको चेक कर लेते हैं भाई, क्या लिखे हम लोग 3 - 5 का होल स्क्वायर और यहाँ क्या है 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसका -2 ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब इनका हम लोग योगफल करेंगे, अगर मान बराबर आता है तो ये होंगे, या फिर इनका बिंदु का मान कड़ी में 5 का मान रखना होगा। अब इनका देखते हैं, हल करेंगे हम लोग। ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं, एक एक का गुणनखंड करके दोनों का, एक काम करिए गुणनखंड करेंगे हो जाएगा, गुणनखंड दोनों का करके। ठीक है, ध्यान दीजिए 265 का करेंगे हम लोग, और किसका करने वाले हैं हम लोग 212 का। तो यहां से मैं कहूंगा कि आप लोग गुणनखंड करना सीख लें भाई। 106 फिर 2 से होगा 5 53 होगा, तो 253 हो जाएगा रूट में। इसका भी हम लोग हल कर लेंगे, और सबको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका AB प्लस BC इज इक्वल टू AC के बराबर होगा। इन तीनों के तीनों क्या होंगे, अगर एक बराबर में है तो संरेखीय है, अदरवाइज अगर बराबर नहीं है जोड़ने पे तो क्या लगा देंगे अनइक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे अतः दिया गया मान क्या है आपका असंरेखीय है। क्या लिखेंगे, दिया गया मान असंरेखीय है। ये बात क्लियर हुआ आपको, कोई डाउट है इसमें। ठीक है, मुझे लगता है कि ये असंरेखीय ही होंगे। देखिएगा AB प्लस BC का जो सम होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए AC के, यहां पे फिलहाल इस कंडीशन में। अगर ये होता तो ये क्या हो जाता आपका संरेखीय हो जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या संबंध ज्ञात कीजिए। x का बिंदु दिया है, बिंदु, और ये y दिया है। मान लीजिए x और y है, दूसरा बिंदु है, ये अगला बिंदु है। तो बोला क्या है, देखिए समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं a दिया हुआ है और b दिया हुआ है। a क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा 3,6, और b क्या दिया है, मान लेते हैं -3,4, और यहां पे आपका बिंदु दिया है x, y। मान लेते हैं P बिंदु है। कौन है, P। तो यहां पे है आपका AP बराबर BP। जाहिर सी बात है स्क्वायर भी इक्वल ही होने चाहिए, इक्वल होंगे यहां पे स्क्वायर भी।
ठीक है, तो ये AP हो गया और BP हो गया। ध्यान दीजिएगा, मान इनका ज्ञात कर लेते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके? -3 कामा y का होल स्क्वायर, सॉरी x होगा यहां पे, यहां पे x होंगे प्लस 4 कामा y का होल स्क्वायर होंगे। ये हल कर लेंगे हम लोग, क्या आएगा यहां पे? यहां होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, माइनस 12y इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या हो जाएगा? 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, कौन कौन कैंसिल होगा? y स्क्वायर से y स्क्वायर, 9 से 9 और x स्क्वायर से x स्क्वायर। क्लियर है? ये माइनस का 6x है, ये प्लस का, ये 36 है, 12 है। एक काम करते हैं, x और y को एक साइड कर लेते हैं, बाकी नंबर को एक साथ लिख देते हैं। यानी ओवरऑल आपके क्या आएंगे? एक समीकरण आएंगे, उस समीकरण को ही हम लिख देंगे, वही उसका संबंध हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 36 में 16 घटा देंगे बराबर, इधर 6x है, एक और पड़ोस वाला 6x जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 12y और माइनस का 8y, ठीक है। घटाएंगे तो ये 20 होगा और ये जोड़ लेंगे 12x होगा और ये घटा देंगे तो कितना आएगा? 4y होगा, 4y, क्या लिखेगा? 4y। दोनों पक्षों को हम भाग किससे दे सकते हैं? 4 से। दोनों साइड हम क्या किससे कैंसिल हो सकता है? 4 से। जब 4 से इसको कट करेंगे तो 5 आएगा, ये 4 से कटेगा तो 3x होगा और ये क्या होगा? y होगा। ये आपके समीकरण हो जाएंगे और यही समीकरण इसके हल हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, यही होगा x और y में संबंध। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन गिवन है क्या? किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? क्या है? ABCD क्या है? एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। कौन सही है, चंपा या चमेली? आइए चंपा चमेली की हम बात कर लेते हैं। देखिए चमेली सही है या चंपा? फिलहाल देखिएगा चंपा और चमेली की बातें हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं ये है आपका, देखिए पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? AB। क्या ज्ञात कर लेंगे? AB ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे? BC ज्ञात करेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी का सूत्र। देखिए दूरी का सूत्र लगाएंगे और कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देख लीजिएगा। 1 मिनट, पूरा ये मान दिया है ना? हाँ पूरा C दिया है, आधा नहीं, मतलब पूरा यहां तक, ये पूरा लास्ट दिया है C। और ये इससे जुड़ा हुआ है और ये जो है यहां से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? ये आपकी फिगर है। तो फिगर देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? दूरी का सूत्र उपयोग करना है। अगर चारों मान बराबर आते हैं तो लोग आसानी से डिसाइड कर लेते हैं। क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। अगर आमने सामने की भुजाएं समान है तो इसका मतलब क्या है? आयत है। लेकिन हाँ, इसमें विकर्ण भी ज्ञात कर लीजिएगा, ज्यादा ही बेस्ट होगा। तो A का पहले बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। हमको चाहिए बिंदु, दूरी ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए बिंदु। तो इस जगह पे पहले x वाले पे कितना है? 3, y वाले पे 4, तो x का बिंदु 3, 4 A का हो गया। फिर B का ज्ञात करेंगे,
ये हो गया 6 और y पे क्या हो गया आपका 7, 6, 7। सी का देखिएगा ये 9, पहले x वाले अक्ष को लिखते हैं, फिर अगला क्या दिया हुआ है आपका 4, 9, 4 दिया है। डी बिंदु क्या दिया गया है, तो डी बिंदु आपका दिया गया है 6, 2, 2 नहीं 1, 6, 1। ये आपका चारों बिंदु दे दिए गए हैं, तो दूरी का सूत्र का उपयोग करिएगा। क्या निकालिएगा पहले ए बी, फिर क्या ज्ञात करिए बी सी, फिर क्या ज्ञात करेंगे सी डी, फिर क्या ज्ञात करेंगे आप ए डी। इनको ज्ञात करने के बाद आप क्या ज्ञात करेंगे आप विकर्ण को, यानी बी डी और साथ में ए सी। यह सारे मान आप ज्ञात कर लेंगे। जब 6 मान ज्ञात कर लेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दिया गया मान यानी दिया गया आकृति किस में है, किसके शीर्ष दिए गए थे, यानी किसके दिए गए थे, यानी इसमें आपके दिए गए थे ये वर्ग है या आयत है। यानी इन चीजों को आप क्या करेंगे हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, कर लेंगे। मुझे लगता है बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं। 12 नंबर वाला प्रश्न, 4 बिंदु दिया गया था, चारों बिंदु आपको ज्ञात करना था। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए मैं बता तो दे रहा हूं, इसको सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई थोड़ा आप लोग ज्ञात करिए, कोशिश करिए। कोशिश आप बिल्कुल कर नहीं रहे हैं। देखिए आपके इस बार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, आपको पढ़ना ही होगा हर हाल में। नकल के भरोसे रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न जो दिया गया है आपका, देखिए बिंदुओं क्या दिया है, बिंदुओं में 3, 4 और यहां दिया है 3, -4। ये -3 है और ये 4 है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु के लिए। एक फार्मूला होता है, मान लीजिए यहां पे बिंदु दिया है ए और ये दिया है बिंदु। ए का मान दिया है x1, y1, बी का क्या दिया है x2 और y2। पी बिंदु ज्ञात करना है x, y। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y का ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान क्या दिया है -3 प्लस 3 बटा 2। यानी देखिएगा 3 को -3 और +3 को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा 0, 0। क्या प्राप्त होगा 0, 0 बटा 2 बराबर क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। अब अगला देखिएगा क्या दिया गया है, y बराबर, दोनों को जोड़ेंगे +4 प्लस -4। फिर यहां पे भी आपको मैं बता दूं क्या प्राप्त होगा, प्लस और माइनस बराबर 0 होगा, यानी 0 बटा 2 होगा। ये y का मान क्या आ गया 0 आ गया, यानी x और y का मान क्या आएगा आपका 0, 0। यानी यह जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक है। कौन से बिंदु का निर्देशांक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो देखिए आप लोग यहां तक ये देखिएगा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कल से हम आगे और प्रोसीड करेंगे। कल आपका बेसिक इससे रिलेटेड तो मतलब मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन हाँ कल जो है हम लोग इससे आगे और प्रोसीड करके कल ये चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना, कल ये चैप्टर की क्या होगी एंडिंग। कल मीन्स क्या, कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एंड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और तब तक आप पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।